नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स की भर्ती के लिए निकाली गई न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ए टू जेड गाइड करूंगा कि आप किस प्रकार ये फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग के बारे में। तो यह फॉर्म 24 नवंबर को स्टार्ट हुआ है और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर 2023। और फॉर्म को भरने के बाद अगर आपने फीस पे नहीं करी है तो फीस पे करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024। और इसके बाद अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। और करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 4 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक। आप 2 दिन तक फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे। और बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि आपका CBE एग्जाम कब होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा। तो वो आपका फरवरी से मार्च तक होगा। अगर आप यह फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर रहे हो तो प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन का डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है SSC, फिर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको सबसे पहली साइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप SSC की मेन साइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो इस साइट पर तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लोगे। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हो तो आप न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि डू यू हैव आधार कार्ड, कि आपके पास आधार कार्ड है। तो आप यहाँ पर येस या नो पे सिलेक्ट करोगे। अगर आप नो पे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी के अंदर कोई दूसरी आईडी सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। जैसे मान लीजिए अगर आप पैन का सिलेक्ट करते हो तो आपको आईडी नंबर के ऑप्शन में आपका पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर डू यू हैव आधार कार्ड पे यस कीजिए और उसके बाद आप आधार नंबर में अपना आधार नंबर फिल कर दीजिए। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर में आकर फिर से अपना आधार नंबर भर देना है। इसके बाद नेम के ऑप्शन में आपको अपना नेम भर देना है। और ध्यान रखना कि आपको जो नाम भरना है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। और साथ भी यह कहा गया है कि आप प्लीज अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर या फिर प्रोफेसर ना लगाएं। आपको सिर्फ आपका नाम भरना है 10th की मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद वेरीफाई नेम के ऑप्शन में आकर आपको फिर से अपना नेम भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हैव यू एवर चेंज नेम, कि क्या आपका कभी नाम बदला गया है। तो आपको यहाँ पर येस या नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम भरना है। और ध्यान रहे फादर नेम आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। और फादर नेम के अंदर आप मिस्टर, मिसेस, लेट, डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर और कुछ नहीं लगाओगे। इसके बाद आपको वेरीफाई फादर नेम के अंदर आपको फिर से अपना फादर नेम भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है मदर नेम, तो आपको यहाँ पर अपना मदर नेम भर देना है। और ध्यान रहे मदर नेम भी आपको अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। इसके बाद वेरीफाई मदर नेम के ऑप्शन में आपको फिर से मदर नेम भर देना है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन में फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। इसके बाद आपको आपकी 10th क्लास की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि एजुकेशन बोर्ड, कि आपका एजुकेशन बोर्ड क्या था। मेरा CBSE था तो मैं यहाँ पे CBSE सिलेक्ट कर लूंगा। आपका जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड के ऑप्शन में आकर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रोल नंबर के ऑप्शन में आपको अपना रोल नंबर भर देना है। और ध्यान रहे रोल नंबर यहाँ पे आपको 10th का भरना है। ध्यान रहे यहाँ पे रोल नंबर 10th का ही भरना है। कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर 12th का भर देते हैं, तो वो गलती मत करना। इसके बाद वेरीफाई रोल नंबर के ऑप्शन में आपको फिर से अपना रोल नंबर भर देना है। इसके बाद पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग, कि आपका 10th का पासिंग ईयर क्या था, आपने कौन से साल के अंदर 10th क्लास पास की थी। आपको यह आपकी मार्कशीट पर लिखा मिल जाएगा, आप वहां देखकर भर सकते हो। इसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में आपको फिर से अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा गया है जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई जेंडर के ऑप्शन में आपको फिर से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर भर देना है जो कि आप यूज कर रहे हो, क्योंकि इस पे OTP आएगा। और इसके बाद है वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर भर देना है। और इसके बाद है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है जो कि आप यूज कर रहे हो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी के द्वारा आपके पास आएगा। इसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी के ऑप्शन में आपको फिर से अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। इसके बाद आपसे
पूछा गया है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो किस स्टेट में है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुन लेना है। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि प्लीज आप अपनी मेल आईडी और फोन नंबर कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करिए, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होने से पहले आपके जीमेल आईडी और मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो आपको आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी चेक कर लेनी है और इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधा कंप्लीट हो गया है और आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म 14 दिन के अंदर भरना है, वरना आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो भी आपने भरी है अभी फॉर्म के अंदर वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधा भरा है और इसको पूरा भरने के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम है। आप 14 दिन के अंदर नहीं भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा भर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भरने के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है और लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो आपकी मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी के ऊपर भेज दिया गया है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको यूजर नेम के अंदर वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो भी जनरेट हुआ था और पासवर्ड आपकी जीमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल फोन पर आ गया होगा, आपको वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि यह आपका पहला लॉगिन है, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड है जो वो चेंज कर लीजिए। आपका जो पासवर्ड आपकी जीमेल आईडी या फोन नंबर पे आया था वह पासवर्ड आपको ओल्ड पासवर्ड के अंदर फिल कर देना है। इसके बाद न्यू पासवर्ड के अंदर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसके अंदर एक कैपिटल लेटर हो, एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और यह पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डिस्प्ले के अंदर एक पासवर्ड शो कर रहा हूँ, आप इसके हिसाब से अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना। नया पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर फिर से अपना नया पासवर्ड टाइप कर देना है और इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजर नेम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और पासवर्ड के अंदर आपको वह पासवर्ड डालना है जो आपने अभी नया बनाया है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपकी कैटेगरी की आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं या फिर एससी हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई कैटेगरी के अंदर फिर से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अगर आपकी बॉडी पर या फेस पर या फिर हैंड पर कोई विजिबल मार्क है जैसे कि चोट का निशान या फिर कोई तिल है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हो। और अगर आपकी बॉडी पर कोई विजिबल मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरे माथे के ऊपर चोट का या फिर कट का निशान है तो मैं यहाँ पे उसके बारे में टाइप कर दूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD। तो अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यस पर सिलेक्ट करोगे और इसके बाद आपको आपकी डिसेबिलिटी का प्रकार बताना होगा और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भर देना है। फिर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपके परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको आपके एरिया का पिन कोड भरना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर आप यस पे सिलेक्ट करते हो तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स भर दीजिए और इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव हो जाएंगी। आपको क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के नीचे दिए गए आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन या फिर जीमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको मेल आईडी या फिर फोन का दोनों में से कोई भी एक का OTP यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप SSC की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। मैं आईडी को लॉग आउट करके फिर से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको साइट पर आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम टाइप करना है और इसके बाद आपका जो पासवर्ड था आपको टाइप करना है और आपको ये कैप्चा कोड टाइप करना है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि SSC GD का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स आपकी पहले से फिर मिलेंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भरी थी। आपको आगे का फॉर्म भरना है। तो यहाँ सबसे पहले पूछा गया कि क्या आप एक्स मैन है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग येस नो पे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन कि क्या आपको एज के अंदर छूट चाहिए
SC ST OBC कैटेगरीज के लिए, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपसे पूछा गया है आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर, कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग येस और नो पे कर लेंगे। अगर है तो येस पे क्लिक कीजिए और इसके बाद टाइप ऑफ द NCC सर्टिफिकेट, कि आपका सर्टिफिकेट किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है, ABC। यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको आपके सर्टिफिकेट का टाइप वेरीफाई करना होगा। तो मेरे पास नहीं है, मैं नो पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आपको आपके एग्जाम सेंटर के लिए 3 प्रेफरेंस देने होंगे। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो जो भी आपका नियर बाय सेंटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। पहला हम दिल्ली कर लेते हैं। मैं यहाँ पर दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एग्जाम दिल्ली में ही हो। तो चलिए सेंटर नंबर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी प्रकार आपको सेंटर नंबर 3 भी सिलेक्ट करना है। और इसके बाद मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, कि आपका जो कंप्यूटर का एग्जाम होगा जो कि आपका MCQ वाला होता है वो किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी, इंग्लिश। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे काफी सारी लैंग्वेज है आपके लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी करूंगा और इसके बाद वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको फिर से आपकी कंप्यूटर एग्जाम का मीडियम वेरीफाई करना होगा। मैं दोबारा से यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, कि आप किस स्टेट के निवासी हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद वेरीफाई स्टेट के अंदर यहाँ पे आपको फिर से वेरीफाई कर लेना है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आप अपने एरिया का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप फिर से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप कभी माइग्रेट हुए हैं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो अगर आप हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। और इसके बाद नीचे आते हैं और अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट बताना है। तो यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। इसके लिए आपको पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट कोड शो होंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट कोड शो होगा पहले तो, जैसे ABCDEFH। और इसके बाद यहाँ पर आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम शो होंगे। यहाँ आपको बताना है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट को किस नंबर पर रखना चाहते हो या फिर किस प्रेफरेंस पर रखना चाहते हो। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर सबसे पहले SSB को प्रेफरेंस देते हो और इसका पोस्ट कोड D है, तो आप इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पोस्ट कोड के अंदर पहले बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे D भर देंगे। और इसके बाद मान लीजिए आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस CRPF को देना है और उसका पोस्ट कोड C है, तो क्लोज करेंगे इसको। और इसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस के अंदर आप C टाइप कर देंगे। और इसके बाद मान लीजिए आपको थर्ड प्रेफरेंस BSF को देनी है, तो इसका कोड A है, तो थर्ड के ऊपर यहाँ पर आप A सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर कोई पोस्ट ऐसी है जो कि आपकी फेवरेट है और आपको लगता है कि अगर मेरी नौकरी लगे तो सबसे पहले इसके अंदर लगे, तो यहाँ पर आपको SSB सिलेक्ट करना है। और अगर इसके अंदर ना लग पाए तो इसके बाद वाले किसी में लग जाए, तो इसके बाद सेकंड के अंदर आप CRPF सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे पोस्ट प्रेफरेंस देने होंगे, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद आपको वेरीफाई प्रेफरेंस के अंदर दोबारा से यही सेम पोस्ट को टाइप कर देना है। तो इस प्रकार आपको प्रेफरेंस भरने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके बाद है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़ रखे हो। तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन BA है, मैं यहाँ पे BA सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि GD की वैकेंसी के लिए 10th पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको शो होगा 10th स्टैंडर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही आपकी सभी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगी, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपना रोल नंबर, अपना पासिंग ईयर और अपने बोर्ड का नाम फिल किया था। तो डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इसके बाद है स्टेटस, यहाँ आपको बताना है कि आप पास हो या फिर अपेयरिंग में हो। तो मैं यहाँ पर पास हूँ, तो मैं यहाँ पर पास पे सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज या फिर आपकी CGPA बतानी है। अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में था तो आप अपनी परसेंटेज टाइप करेंगे, और अगर आपका रिजल्ट CGPA में था तो यहाँ पे आप अपनी CGPA बताएंगे। तो मेरा परसेंटेज में था तो मैं यहाँ पे परसेंटेज टाइप कर दूंगा। और इसके बाद नीचे आते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन SSC के साथ शेयर करना चाहते हो आगे किसी आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको येस या नो पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और इसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। बात करते हैं साइज की, तो साइज रहेगा आपका 20 से लेकर 50 KB तक। फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPG फॉर्मेट। और ध्यान दीजिए फोटो आपकी 24 अगस्त को या फिर 24 अगस्त के बाद क्लिक की होनी चाहिए आपकी फोटो। और ध्यान रखें फोटो के अंदर आप चश्मा ना पहने और कोई भी टोपी ना लगाएं। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको आपकी फोटो अपलोड कर लेनी है। और इसी प्रकार आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। बात करते हैं साइज की, तो साइज रहेगा 10 से लेकर 20 KB तक और फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPG फॉर्मेट। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको येस ही करना है। यहाँ से पूछा गया कि क्या आपकी फोटोग्राफ 24 अगस्त को या फिर उसके बाद खींची गई है, तो यहाँ पर आपको येस ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना।
और इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दी गई है, आपको इस पे आई एग्री पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड टाइप करना है और इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आप सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करें। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो तो यहाँ पर आप एडिट मॉडिफाई पर क्लिक करके अपनी गलती ठीक कर लीजिए और अगर आपने फॉर्म एकदम ठीक भरा है और कोई भी गलती नहीं है तो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ बताया गया कि सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। तो देख लीजिए अभी भी कुछ गलती है तो यहाँ पर आप कैंसिल पर क्लिक कीजिए, अपनी गलती ठीक कर लीजिए और सब कुछ ठीक भरा है तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप SC ST या फिर वुमेन कैटेगरी से होगे तो यहाँ पर आपकी फीस नहीं लगेगी, डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर OBC से अप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आपको येस पे क्लिक करना है और इसके बाद फी पेमेंट मोड, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट शो होगा, आपको सबमिट पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने की काफी सारे ऑप्शन होंगे जैसे कि नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड्स। तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप पेमेंट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से करूंगा तो मैं यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करूंगा और इसके बाद मुझे यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो आपके बैंक से लिंक होगा। आपको वह OTP यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी और इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आपको SSC GD 2023 का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।